वीरेंद्र जी जवाब दीजिए। देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आज ये जो विषय जिस प्रकार से हमारे आम आदमी पार्टी के मेरे प्रवक्ता भाई बोल रहे हैं, ये ऐसी स्थिति क्यों आ रही है? क्या है दिल्ली के अंदर आप जो ये चाहते हैं, जो इनकी बयानबाजी हो रही है, जिस प्रकार से ये प्रदर्शन भी कर रहे हैं कि भाई एक साथ जो है सब लोगों के लिए वैक्सीन फ्री कर दी जाए। मैं आपसे ही पूछता हूँ, आपके माध्यम से आपके चैनल के दर्शकों से पूछता हूँ, क्या ऐसा संभव है? देखिए, हर दवा की एक एक्सपायरी डेट होती है और अगर एक्सपायरी डेट निकल जाए तो वो दवा बेकार है, चाहे वो ये वैक्सीन हो चाहे कोई दूसरी दवा हो। जिस प्रकार से हम लोग वैक्सीन बना रहे हैं, जितनी तादाद में वैक्सीन बन रही है और उसके बाद जितनी तादाद में लग रही है, मैं आपसे पूछता हूँ, सरकार ने घोषणा की 60 साल से ज्यादा की आयु के सभी लोगों को वैक्सीन लगाने की, क्या 60 साल की ज्यादा की सभी आयु के लोगों को लग गई? मैं पूछता हूँ, 45 वर्ष के ऊपर की आयु की बात हुई, क्या 45 वर्ष की ऊपर की आयु की सब लोगों को वैक्सीन लग गई? और इसके बाद भी सरकार की तरफ से ऐसा कोई हॉट एंड शॉट नहीं है कि 45 साल के नीचे के लोगों को लगेगी ही नहीं। अगर कोई व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी से त्रस्त है और उसको इस दवा की आवश्यकता है तो उसके लिए ये साधन खुले हैं। और जहां तक बात है विदेशों में दवा देने की, देखिए क्या होता है, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ उस समय जब हमारे देश की हेल्थ मिनिस्टर कनाडा से जाकर के पेनिसिलिन का इंजेक्शन लेकर के आई थी, उन्होंने भी तो हमें दिया था उस समय। आज भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से हम लोग देने की स्थिति में हैं। और उसके बाद कुछ इंटरनेशनल कमिटमेंट्स भी कोई चीज होती है। आज पूरी दुनिया के अंदर जिस प्रकार से हम बात करते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति हो या बांग्लादेश के राष्ट्रपति हो, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, बांग्लादेश की विदेश मंत्री ने भी अभी हमारी तारीफ की। एक देश के राष्ट्रपति, एक देश के प्रधानमंत्री हमारे बारे में लिखते हैं कि हम आपका आभार करते हैं, आपने हमें संजीवनी दी थी। ठीक है, लेकिन देश के लोग तो सवाल उठा रहे हैं वीरेंद्र बब्बर जी। वंदना जी, मैं बड़ी महत्वपूर्ण बात आपसे कर रहा हूँ। एक तरफ हम चाहते हैं एक एक करके रुके वंदना जी, वीरेंद्र जी की बात पूरी हो जाए, उसके बाद अरुण जी आपके पास आओ। बोलिए सर। पहले आप बोल लीजिए सर। वीरेंद्र जी बात पूरी करें। मेरा केवल एक अनुरोध है, एक तरफ हम चाहते हैं कि दुनिया के अंदर यूएनए में जो है स्थायी समिति के परमानेंट मेंबर हम बन जाएं, हमारी जो मेंबरशिप है वहां की परमानेंट हो जाए। दूसरी तरफ हम देश के बाहर निकल करके अलग अलग लोगों को अगर हम इस प्रकार की दवा भी नहीं दे सकते जो कि नेसेसरी है, अगर आपने दवा ज्यादा बना ली, आप कल्पना कीजिए, अभी परसों ही मैं देख रहा था अखबार के अंदर आरएमएल हॉस्पिटल की फोटो आई थी, किस प्रकार से भीड़ एक दूसरे के ऊपर टूट रही थी। आप सोचिए, ये वो देश है, यहाँ इतनी पॉपुलेशन है, जब हम फिल्म की टिकट लेने के लिए भी अगर लाइन में लगते हैं तो लोग एक दूसरे के ऊपर टूट के गिरते हैं। मेट्रो स्टेशनों के ऊपर आप जाकर के हाल देख लीजिए कितनी भीड़ होती है। और अगर कहीं आप अनाउंस कर दें कि सब लोगों को कभी इंजेक्शन खुल जाए, तो क्या आपको लगता है कि हमारे पास इतने साधन हैं, हमारे पास इतने इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास इतने डॉक्टर हैं, हमारे पास इतनी ट्रैवल की इतनी व्यवस्था है? अगर हर आदमी अपने घर से निकल के सरकारी या निजी संस्थानों के पास जाकर के पहुंच गया इंजेक्शन लगवाने के लिए, क्या वहां गाड़ी खड़ी करने की जगह है? क्या सड़कों के ऊपर इतना ट्रैफिक हो सकता है? और एक हवा क्यों बना रहे हैं आप? आपको तो गर्व होना चाहिए, आपको खुशी होनी चाहिए कि पूरे देश के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर सबसे पहले कोरोना की वैक्सीन बनाने में हिंदुस्तान का नाम है। ठीक है, अरुण जी बोलिए, ठीक है, पहले अरुण जी बोलेंगे, बोलिए।